व्हील ऑफ फॉर्चून है, उस पर मैं अपना बटन दिखाती हूँ और दबाते ही देखते हैं कि कहां पर यह इलाका पहुंचता है, किस इलाके को सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून चूज करता है, क्योंकि उसी इलाके के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ का समीकरण और जो पूरा मामला है विदर्भ पर रुका है। विदर्भ में 11 जिले हैं, 62 सीटें हैं और ये पूरा इलाका एक वक्त पर, अगर आप देखिए, नागपुर इसमें आता है। नागपुर यानी संघ का गढ़, नागपुर यानी नितिन गडकरी, जहां से लोकसभा लगातार जीत रहे हैं। नागपुर, यहां पर देवेंद्र फडणवीस भी लगातार चुनावी मैदान में जीतते रहे। लेकिन यहीं से नाना पटोले भी है, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और पिछले बार के 2019 के नतीजे अगर आप देखिएगा तो यहां पर अलग अलग मुद्दे रहे हैं। बीजेपी 29 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 15 सीटों पर, शिवसेना 4, एनसीपी 6। अब हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज अगर विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे तो विदर्भ के इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने 11 जिलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर रही है 15 सीटों के साथ। और इस बार जबकि उनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बड़ा अच्छा रहा 24 में, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। नाना पटोले भी इसी विदर्भ के इलाके से आते हैं। 29 सीटों पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस वाला ये पूरा इलाका आपने देख लिया है। वोटिंग परसेंटेज के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ये जो अलग अलग जिले हैं, ये देखिए 2024 के नतीजे दिखा रहे हैं हम आपको। यहीं पर महाविकास आघाड़ी बाजी मार ले गई थी, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटों पर यहां पर महाविकास आघाड़ी चुनावी मैदान में इस बार विधानसभा में उतरी है। महायुति 3 पर सिमट कर रह गई थी। तो ये है विदर्भ का पूरा इलाका, यहाँ का लेखा जोखा हमने आपको दिखा दिया है। बड़े मुद्दे यहाँ के क्या हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले किसानों का मुद्दा, क्योंकि विदर्भ में ही कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसान सही मूल्य के इंतजार में हैं। अभी भी उनके लिए बहुत परेशानियां, बेमौसम बारिश उनके लिए बहुत बड़ा इशू रहा है, फसलों के उचित दाम। वहीं बड़ी बात है कि यहाँ पर ओबीसी बाहुल्य ये इलाका है। अगर आप देखेंगे खुद ओबीसी समाज से नाना पटोले भी आते हैं, हालांकि कुणबी समाज से, वो मराठा हैं, कुणबी समाज से आते हैं, इसलिए ओबीसी में आरक्षण कुणबी समाज को मिला हुआ है। दलित, मुस्लिम, कुणबी का गठजोड़ यहाँ पर माना जा रहा है, काम कर सकता है, जिसे इस बार डीएमके भी वहां पर कहा जा रहा है। दलित, मुस्लिम और कुणबी का गठजोड़ एक बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है कई सीटों पर। यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए शहजाद पूनावाला, क्योंकि ये देखिए, ये पूरा जो विदर्भ का इलाका है, एक वक्त पर आप मतलब विधानसभा 19 को ही आप देखिए तो आप लोग बहुत आगे थे, 29 और कांग्रेस 15 पर, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते आपके हाथ से विदर्भ फिसलता हुआ दिखाई दिया। 3 पर आप सिमट गए लोकसभा चुनाव में और वो 7 पर। ये क्या इशारा करता है कि आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है इस बार? देखिए अंजना जी, हरियाणा चुनाव के बाद कम से कम जो लोग भी लोकसभा को टेम्पलेट बनाकर विधानसभा के चुनाव का आकलन कर रहे थे, उनको तो इतनी मुखी खानी पड़ी कि लल्लन टॉप के पॉडकास्ट पर बोलना पड़ा कि मेरे मुंह पर अभी तक इतने अंडे हैं कि मैं उनको पहुंच नहीं पाया हूं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा में चलिए एक झूठा नैरेटिव, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का झूठा नैरेटिव चलाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला है। पर जहां तक बात है कि सी फॉर कमिटमेंट, सी फॉर कैश, मतलब कि कैसे किस प्रकार से हमने हमारी लाड़की बहना से लेकर अलग अलग समाजों के सोशल वेलफेयर की चिंता की, सी फॉर हमने किस प्रकार से जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनके लिए केयर करने की कोशिश की, और जिस प्रकार से हमने कल्चर और महाराष्ट्र के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, उससे प्रभावित होते हुए ही हम आप देख सकते हैं किसानों का सम्मान किसने बात की, महिलाओं के उत्थान की किसने बात की, विरासत के पुनरुत्थान की। और दूसरी तरफ अगर एक एजेंडा था या एक नैरेटिव था, वो था सी फॉर कम्युनल पॉलिटिक्स। मुझे आप बताइए कि किसानों की कितनी चर्चा की कांग्रेस के या एमवीए के लोगों ने? वो तो सज्जाद नोमानी से लेकर मुफ्ती सलमान तक ही अटके हुए थे। और इसीलिए मुझे लगता है, और मैं आपको एक और प्रमाण देता हूं, आप बोल रहे थे एग्जिट पोल ना, एग्जिट पोल छोड़िए, आज की सुबह ही एक नतीजा आ गया। ये है सुशील कुमार शिंदे जी और उनकी बेटी जो कांग्रेस में बड़ी नेता है, उन्होंने एमवीए के ऑफिशियल शिवसेना और युबाटा के कैंडिडेट को छोड़कर वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट धर्मराज कड़ाड़ी को वोट देने का काम किया और डिक्लेयर भी किया, जब वो खुद अपने साथियों के साथ नहीं है। ठीक है, इसी से समझ लीजिए क्या चलिए आपको बता दें कि पूरा जो बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, ये तमाम जिले यहीं पर आते हैं। 11 जिले हैं। लेकिन अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पहले सारे जिलों का पूरी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर वोटिंग परसेंटेज आप देखिए तो कुल 58% के आसपास महाराष्ट्र में हुआ है। पिछली बार नागपुर में 58% हुआ था, 61% अमरावती में वोटिंग हुई थी, 65% सबसे ज्यादा बुल्ढाना में पिछली बार वोटिंग हुई थी, और
लगभग यवतमाल में 67%, 67%। बहुत वोटिंग पिछली बार हुई थी, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन अभी 6 बजे तक के आंकड़े आने बाकी हैं।